हमीरपुर में बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी द्वारा परमाणु हथियार कम करने के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब हथियारों के नाम पर दलाली करती थी और अब सत्ता से बाहर होने के बाद देश को कमजोर करने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है और कांग्रेस शासित कर्नाटक में जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के अलावा बम विस्फोट होते हैं, लेकिन कांग्रेस चुप बैठी है। उन्होंने कहा कि विश्व की स्थिति को देखते हुए भारत को सैन्य शक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता है, लेकिन कांग्रेस के बयान देश को कमजोर करने के लिए दिए जा रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनावों में भाजपा 150 सीटें भी नहीं जीत पाएंगी के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि 2007 में चुनाव में भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इकट्ठे होकर चुनाव लड़ा था और जनता ने उन्हें साफ कर दिया था। उन्होंने कहा कि देश की जनता इन भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ और उनका सफाया होना तय है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि इन चुनावों में भाजपा का लक्ष्य 400 पार करने का है, जबकि कांग्रेस का लक्ष्य 40 सीटों से अधिक सीटें जीतने का नहीं है। चल रही है, लेकिन इस बार 150 पार भी नहीं होंगे। ये इंडी गठबंधन के सहयोगी दल और ये शहजादे दोनों ये तो यही चाहते हैं, लेकिन इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होते। ये पहले भी इकट्ठे आए थे 7 साल पहले, जनता ने इनको साफ कर दिया था और इस बार फिर इन भ्रष्टाचारियों के गठबंधन की सफाई होगी। लोगों ने मन पक्का बना लिया है। और राहुल जी को मैं इतना कहना चाहता हूँ, ना 2014 में ना 2019 में आपको जनता ने जिताया। इस बार भी कांग्रेस की लड़ाई केवल 40 पार करने की है और भाजपा को जनता पूर्ण बहुमत और 400 पार करने का आशीर्वाद देगी। बात स्पष्ट है, विपक्ष को चुभ रहा है क्योंकि जनता मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है। जिस तरह से मोदी जी ने 10 सालों में भारत को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया, गरीब कल्याण करके 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, लोगों को मकान, शौचालय, दवाई, अनाज, बिजली से लेकर अन्य सुविधाएं दी, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 10 साल में किया। अब विपक्ष के पास ना नेता है, ना नीति और नीयत में भी खोट है। उनके अपने किए गए वायदे वहाँ पे मुकर गए, उनके वायदे फेल हो गए, लेकिन मोदी की गारंटी पूरा होने की भी गारंटी है। इसलिए लोग मोदी के साथ खड़े हैं। और ये मोदी जी जो लगातार एक एक पल देश के लिए जीते हैं, देश की पाई पाई बचाई और गरीब की भलाई के लिए लगाई भी, तो इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा विपक्ष को कि करें तो क्या करें। सचिन पायलट का कल बयान आया है कि साउथ से बीजेपी साफ हो गई है और नॉर्थ में हाफ होके रह जाएगी, क्या करें? राजस्थान में कांग्रेस की सफाई सबने देखी है कैसे हुई है, और ये हाथ ऐसा साफ किया है क्योंकि कांग्रेस सत्ता में आकर जनता के साथ किए गए वादों को भूल गई थी। कांग्रेस तो चुनाव जीतने के लिए कितने भी स्तर तक गिर सकती है। श्रीमान राहुल गांधी जी को जब नॉर्थ ने, अगर इनकी भाषा में कहूँ, नॉर्थ ने नकार दिया, तो दक्षिण भारत में भी गए और वहाँ पे भी एसडीपीआई, पीएफआई जैसी संस्थाओं का सहयोग, जो देश के खिलाफ एजेंडा चलाती हैं, जो आतंकवाद का समर्थन करती हैं, उनका समर्थन राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए लेते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को भी अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और अब भारत के टुकड़े करने की सोच रखते हैं। ये वो लोग हैं जो भारत को अलग अलग हिस्सों में बांटने का प्रयास करते हैं, और जब बम धमाके करने वाले हों, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले हों या महिलाओं का गला रेतने वाले हों, उनको भी संरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। तो देश की जनता जानती है कि ये चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक गिर जाएंगे। रक्षा सौदों में दलाली खा सकते हैं, खेल के सामान में दलाली खा सकते हैं, तो कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। देश ये सवाल पूछता है, और कितना गिरेगी कांग्रेस केवल चुनाव लड़ने के लिए?